हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको रिमाइंडर दे दूँ दैट आई एम अ फुल टाइम ऑथर एंड दिस इज़ माय बुक अ मिससेलेनी ऑफ माय एग्जिस्टेंस, पोएम्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड परसेप्टिवनेस। अगर आपको ये बुक खरीदनी है यू कैन क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। You can see it's written by me. It's a compilation of 18 poems. And without further ado, let us start with today's video. सो गाइज, आज की जो स्टोरी है ऑफ कोर्स दो पहली कहानियाँ आपने सुनी, जिसमें एक एक वीडियो में मुझे मतलब मैं सेल्फ क्रिटिक हो रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि बहुत लंबा भी हो गया था, थोड़ा सा बोरिंग भी हो गया था। सो टुडे विद अ न्यू इम्प्रूवमेंट, विद अ न्यू डे, लेट मी स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, आज की कहानी पे सीधा जंप करते हैं। ये हुई थी मेरे साथ ये इंसिडेंट्स। अब आप ये कहोगे कि हर इंसिडेंट्स मेरे साथ ही कैसे हो रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं अपने आप से भी पूछना चाहती हूँ कि ये हर आए गए इंसिडेंट्स सब मेरे साथ ही क्यों होते हैं। तो एनीवेज, तो ये कहानी है लाइक 8 to 9 years बैक। मैं एक स्कूल में काम किया करती थी जिसका नाम मैं ऑफ कोर्स नहीं लूँगी फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो वो मेरे करियर का स्टार्टिंग फेज था जहाँ पे मैं एज एन इंटर्न काम कर रही थी। तो आई मीन ऑफ कोर्स बाद में मैंने उस स्कूल में 2 साल और काम किया एज अ क्लास टीचर। तो मैं देख रही हूँ वहाँ पे सुबह से, मतलब जब से मैं एंटर की हूँ स्कूल के अंदर, जब से गेट के अंदर, तब से उसके थोड़ी देर बाद, मतलब असेंबली वगैरह बच्चों की होने के बाद, मैं देख रही हूँ कि एक लेडी है छोटी सी। ये वाली कहानी आपने सुन भी रखी होगी। एक शॉर्ट्स में आई मीन उसको ठीक ठाक ही व्यूज आए थे, 2-4 हज़ार व्यूज। तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी हुई है सुबह से ही, मतलब लाइक लेट मॉर्निंग से। और वो स्कूल में कैसे बालकनी, मतलब ऐसे कॉरिडोर होता था, कॉरिडोर से सीधा सीधा रोड दिखता था। तो छोटा स्ट्रैचर है उसका, उनका मतलब उन्होंने ऐसे नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं, सलवार कमीज दुपट्टा, और हाथ में एक बैग है, मतलब वो कपड़े वाला बैग वो है। मेरा मतलब कोई ऐसा ये नहीं था, बट वो रोड जो है बहुत सुनसान होता है, वहाँ कोई अक्सर होता नहीं है, कुछ 2-4 शॉप्स हैं इधर उधर, बाकी वो मेन रोड नहीं है। बेसिकली एक गली है, एक एलिवे है, उसके अंदर जाके वो स्कूल है। और वो मेरे घर से लाइक 2-5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है वो स्कूल। तो वो देख रही है, पता नहीं वो अपने में ही लगी हुई है, कभी वो बैठ रही है, कभी उठ रही है, कभी कुछ खाने जा रही है, चाय पीने जा रही है, मतलब उधर ही आसपास छोटे मोटे स्टॉल थे। तो मेरी भी नज़र मतलब ऐसे पड़ी, मतलब हम कॉरिडोर में रुके थे, थोड़ा फ्री पीरियड था तो थोड़ा मैं देख रही थी बाहर। तो देखा तो ये लेडी मतलब पूरा दिन खड़ी है। चलो वो छोड़ो, बच्चे चले गए, सब चले गए, सब स्कूल ख़त्म हो गया। एंड देन मैं देख रही हूँ कि मेरा मतलब टीचर्स को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम उस स्कूल में ऐसा था कि टीचर्स को लाइक आई थिंक 1 घंटा या 45 मिनट्स ऐसे एक्स्ट्रा कुछ रुकना पड़ता था। मुझे भी अभी फ़िलहाल एग्जैक्ट याद नहीं है, काफ़ी टाइम हो गया उस चीज़ को। तो मैं मतलब अपना सब कर के मतलब गेट से निकल रही थी, पंच आउट वगैरह मार के मैं गेट से निकल रही थी। और मैं चलने लगी क्योंकि मेरा घर जो है बहुत दूर नहीं है। मेरा घर वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब हार्डली लाइक 4-5 मिनट में मैं वॉक करके घर पहुंच सकती हूँ, इतना नज़दीक था। तो पीछे से एक्सक्यूज मी, वो लेडी अभी भी वहीं खड़ी है। वो लेडी पूरा मुझे देख रही है, घूर रही है, और अच्छे से मतलब ये कर रही है, एनालाइज कर रही है समथिंग समथिंग। और गाइज मैं बता दूं कि उस वक्त 8-10 साल पहले आई यूज टू बी वेरी स्किनी, और मैं टीचर जैसी नहीं लगती थी। सॉरी, पीछे बहुत कुत्ते बाग कर रहे हैं, तो एनीवेज प्लीज़ इग्नोर दैट। तो मैं मतलब
वैसे ये नहीं लगती थी, टीचर जैसा पर्सनालिटी नहीं था। इनफैक्ट मुझे कई लोगों ने स्कूल के अंदर ही पूछा था किस क्लास में पढ़ती हो, तो यू कैन इमेजिन आई लुक लाइक अ किड। तो तो वो लेडी जो है मेरे पीछे पीछे पीछे, वो सेम लेडी की एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी। तो मैं थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि सुबह से ही मैं समझ गई थी कुछ ये लेडी बहुत देर से खड़ी है, कुछ गड़बड़ है। इतना मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मतलब आ चुका था। तो फिर मतलब वो इतना फोर्सफुली पीछे पड़ गई, तो फिर मुझे पूछना पड़ा कि यस व्हाट्स योर प्रॉब्लम, या क्या क्या है, क्या इशू है, तुम क्यों बुला रही हो। शी इज़ लाइक मेरे साथ चलो ना, मैं ना फ्री डेमो दे रही हूँ मेकअप प्रोडक्ट्स का, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का। आपका फ्री में मेकअप भी करा के देंगे, और फ्री में मतलब वो फेशियल या वो ब्लीच या जो भी रहता है वो सब भी करके देंगे, चलो मेरे साथ। तो मैंने बोला कि कहाँ हो रहा है ये, और कि कौन सी कंपनी, मतलब आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। अभी आप ही सोचो ना, कौन इंटरेस्टेड रहेगा, इतना सस्पिशियस लग रहा था वो मेरे को। शी इज़ लाइक मतलब कि यहीं आगे एक होटल है, मतलब एक रेस्टोरेंट है, वहीं पे हमने एक जगह बुक की हुई है, उसी में हम ये सब कर रहे हैं, उसी एरिया में। तो आगे जो रेस्टोरेंट था, जो था बेसिकली एक रेस्टोरेंट था, बट आफ्टरनून टाइम में सारे रेस्टोरेंट्स क्लोज होते हैं। मतलब दे डोंट एंटरटेन, मतलब एक टाइम के बाद तुमको लंच भी नहीं मिलता है, फिर वो बोलते हैं कि इट्स अवेलेबल आफ्टर 7 या समथिंग। तो वो क्यों कर रहे थे, किस होटल की, उसने पर्टिकुलर, सामने एक रेस्टोरेंट था बट वो एक होटल की बात कर रही थी। अगर आपको थोड़ा सा भी अंडरस्टैंडिंग है तो होटल एक अलग चीज़ होती है, रेस्टोरेंट एक अलग चीज़ होती है। मैं जो देख रही थी, रोड क्रॉस करके एक रेस्टोरेंट था वहाँ पे, एक समथिंग नाम का, नाम नहीं लूँगी, बट होटल वहाँ कहीं नहीं था। एक होटल होता था वहाँ पे, बट दैट वाज अ लिटिल शेडी टाइप होटल, बट पता नहीं वो क्या, नहीं चलो ना मेरे साथ, नहीं चलो ना मेरे साथ। मैंने बोला आई एम रियली सॉरी, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, ना मेकअप में इंटरेस्ट है, ना स्किन केयर में इंटरेस्ट है, मुझे प्लीज़ माफ़ करो, मुझे घर जाना है। वो मान ही नहीं रही है, वो पीछे पीछे पीछे, एक्सक्यूज मी चलो ना, एक्सक्यूज मी चलो ना। मैं इतनी डर गई कि मैंने उसको पीछे मुड़कर ना देखा ही नहीं, वो लेडी को देखा भी नहीं, और मैं फास्ट फास्ट अपने घर, लिफ्ट दबाया, जल्दी से अपने घर गई। मतलब दिस इज़ माई मदर्स होम दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, माई पेरेंट्स होम। ऊपर गई और जल्दी जल्दी मैंने बेल बजाया, और वैसे भी इट इज़ अ सिक्योर्ड एरिया जहाँ मैं रहती थी, तो मतलब गार्ड्स वगैरह तो थे, तो ऐसा कुछ नहीं था कि वो पीछा कर लेगी या उसको रोकेंगे नहीं। बट मतलब सिंपली फिर भी मतलब मुझे डर लग रहा था। तो मैंने जाके मम्मी को बताया कि ऐसा ऐसा मैटर हुआ है, और पता नहीं कौन लेडी है पीछे ही पड़ गई। उसके बाद मुझे फिर वो लेडी कहीं नहीं दिखी। तो मेरा एनालिसिस ये है कि जैसे मैंने आपको कहा भी गाइस कि आई यूज टू, आई डोंट लुक लाइक अ वेरी मेच्योर लेडी, और उस वक्त मेरी एज ही क्या थी, 21 22, एंड आई लुक वेरी यंगर टू माई एज ऑल्सो। तो इस वक्त मतलब उस टाइम पे जो है आई यूज टू लुक लाइक अ किड। मुझे पूछते भी थे कौन से क्लास में हो, किस स्टैंडर्ड में पढ़ती हो। तो उसे, वो लेडी को लगा होगा शायद मैं कोई स्टूडेंट हूँ जो सिविल ड्रेस में आई है। एंड स्टूडेंट्स मोस्टली टीनेजर्स या ऐसी लड़कियाँ जो है वो स्किन केयर या फ्री मेकअप सुन के मतलब दे काइंड ऑफ बिकम वेरी एक्साइटेड, और वो सोचते कि हाँ क्यों ना मतलब जाया जाए। तो वो शायद मुझे मिसअंडरस्टैंड कर ली कि मैं कोई टीनेजर हूँ, 15 16 साल की, स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं सिविल ड्रेस इसलिए पहना है क्योंकि मेरा हो सकता है बर्थडे हो, ऐसा भी उसे लगा हो, वट एवर। तो मुझे ये लग रहा है कि शी मिसअंडरस्टूड मी फॉर समबडी वेरी यंगर, अर्ली टीन्स और लेट टीन्स में, दोज आर वेरी एक्साइटेड फॉर मेकअप स्टफ एंड ऑल।
बट मतलब वो अपना बकरा भी गलत चुन रही थी। अगर मैंने बहुत मेकअप या बहुत स्किन केयर ये किया होता या कुछ ऐसा लगाया होता कि उसको एक आइडिया मिले कि हाँ शायद मैं भी इंटरेस्टेड हूँ स्किन केयर में, तो ठीक है ना। मैं एक मेकअप करती थी, मेकअप करके तो हम स्कूल नहीं जा सकते ना एज अ टीचर्स। मतलब लाइट ठीक है, कुछ लिप बाम या लिप ग्लॉस उतना तो कर ही लेती थी। बट आई मीन कल की भी स्टोरी से गाइज मुझे ऐसा लगा कि कितने बेवकूफ़ लोग हैं, और आज की स्टोरी से भी मुझे ऐसे ही लग रहा है मतलब कितनी बेवकूफ़ लेडी है कि मतलब ऐसे तो ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए। बट फिर भी मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रही हूँ कि अरे बकरा भी पकड़ो तो सोच समझ के पकड़ो ना। ये क्या है कि किसी को भी देख लिया तो चलो मेरे साथ। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि मतलब वो सामने से अप्रोच करने में डरते भी नहीं हैं। हो सकता है कि कोई और होती मेरे जगह पे तो वो पूरी छानबीन करती या कुछ अंदर तक मैटर जाता। बट गाइज एनीवे, वट एवर द रीज़न इज़, ये कहानी ये इंसिडेंस बहुत ज़्यादा सस्पिशियस था। और एक तो मुझे सस्पिशियस इसलिए भी लगा कि मेकअप करो और फ्री डेमो है, फ्री स्किन केयर है, ऊपर से अगर हम मना कर रहे हैं रिस्पेक्टफुली कि नहीं मुझे नहीं जाना है, शी इज़ फोर्सिंग। मतलब कुछ फिशी है तभी आप फोर्स कर रहे हो ना। तो एनीवेज गाइस, ये थी मेरी एक और दुर्घटना जो हुई मेरे साथ, और भी हुई है आपके साथ शेयर करना है। एंड डोंट फॉरगेट टू हैव अ लुक एट माय बुक ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स, दैट्स Amazon, फ्लिपकार्ट, अस्तित्व प्रकाशन एंड क्लासिक शेल्फ। और ई बुक भी आने वाला है, अभी तक ई बुक आया नहीं है गाइस। ई बुक के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, शायद 1-1.5 वीक और लगेगा। तो गाइज लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।